आज जो टॉपिक हम आपके साथ शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक है कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक सम्मेलन या संस्थाओं का विकास। यानी हमारे जो अखिल भारतीय स्तर की जो मतलब जो है संस्था थी वो कांग्रेस थी जो है, उससे पूर्व मतलब जो है कौन कौन से राजनीतिक सम्मेलन हुए या कौन कौन संस्था हुआ, उनका कैसे विकास हुआ, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे जो है, जो आधुनिक भारत के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो है फ्रीडम स्ट्रगल या स्वतंत्रता संग्राम के मतलब जो है क्या कारण थे, मतलब जो है या फिर राष्ट्रीय आंदोलन के क्या कारण थे, राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट क्यों हुआ। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं 18वीं-19 शताब्दी में धार्मिक और सामाजिक आंदोलन। देखिए, जितने भी हमारे जो है 1800 में धार्मिक और मतलब जो है सामाजिक आंदोलन जो रहे हैं, इन्होंने जो है एक हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को एक महत्वपूर्ण रूप प्रदान किया है। क्यों? क्योंकि मतलब जो है जितने भी हमारे जो नेता थे, आधुनिकता की बात करते हैं, उन्होंने मतलब जो है इसको प्रेषित किया है कि एक मतलब जो है राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ। दूसरे, पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा में क्या था कि जितने भी अंग्रेज थे उनका जो पूरा जो प्रेशर था या एम्फेसाइज जो था वो ओनली सिर्फ जो है इंग्लिश मीडियम पे था या इंग्लिश माध्यम पे था। यहाँ पर देखिए मतलब जो है भारतीय माध्यम की बात कर रहे थे जो है, ये भी एक तरह से हमारा जो है राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण कारण की बात बनते हैं। दूसरा, ब्रिटिश शासन से उत्पन्न स्थिति। देखिए, ब्रिटिश शासन जो कर रहे थे वो इंडिया में वही काम कर रहे थे जिससे उन्हें अधिक से अधिक इनकम हो, चाहे उनकी भारतीय की स्थिति के पक्ष में वो हो या ना हो, चाहे उसको भारत को कितना नुकसान क्यों ना हो। इनका सिर्फ उद्देश्य एक ही था, मतलब जो है हमारा व्यापार डेवलप होना चाहिए और हमें अधिक से अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया को इन्होंने अपना एक औपनिवेशिक बना रखा था और जितने भी यहाँ के जो है संसाधन थे उनका दोहन करना उनका एक मेन मुख्य उद्देश्य था। और दोहन करने के लिए जो भी जरूरत पड़ी वो सारे इन्होंने यहाँ पर प्रशिक्षण के सारे कार्य किए। ये भी मतलब भारतीयों के मन में लग रहा था कि ये तो हमारे हित की बात नहीं करते, तो ये भी एक राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारण था। दूसरी बात है लॉर्ड लिट्टन के दबाने की नीति। लॉर्ड लिट्टन जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करते हैं, लिट्टन के बहुत सारे कार्य ऐसे थे जिससे भारतीयों की एक प्रतिक्रिया होनी वाजिब थी और उन्हें लग रहा था कि अब हमें जो है अपने सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ स्टेप उठाना पड़ेंगे। ये भी एक हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य कारण बना था। वहीं पर उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति ऐसे कर, यानी जो मेन बड़ी पोस्ट थी जो है, बड़ी पोस्टों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं करते थे, इससे भी भारतीय लोगों में रोष था। ये भी मतलब जो है ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे या फिर एक मूवमेंट करने को तैयार हो रहे थे। वहीं पर देखिए इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल में यही था, भारतीय लोगों को यूरोपियन लोगों पर सुनवाई करने का अधिकार दे दिया गया था। इसमें देखिए इल्बर्ट का काफी विरोध हुआ, अंग्रेजों ने इसको स्वीकार नहीं किया और मतलब जो है ये विवाद में होकर रह गया। ये भी एक कारण था हमारा 1857 के विद्रोह जो है राष्ट्रीय आंदोलन के कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण था। अब देखिए, इसके बाद देखिए हमारे बता रहे हैं राष्ट्रीय पूर्व राजनीतिक सम्मेलन या संस्था कौन कौन सी थी। ये तो मैं आपको डिस्कस करा आपके साथ जो है कि राष्ट्रीय आंदोलन को उदय के क्या कारण थे, क्यों हुआ जो है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं इसमें जो है कांग्रेस के पूर्व जो राजनीतिक सम्मेलन या संस्था का विकास था वो था बंग भाषा सभा। बंग भाषा सभा के अंतर्गत देखिए आप जो है इसमें जो है प्रथम यह राजनीतिक सम्मेलन था जो 1836 में गठित हुआ और इसका जो उद्देश्य था मतलब जो है सरकार की नीति और प्रशासन पर विचार विमर्श किया जाता था। मतलब देखिए बंग भाषा जो है प्रथम, देखिए बंग भाषा की बात करते हैं हम जो है बंग भाषा प्रकाश सभा जो 1836 की बात करते हैं एस्टेब्लिश हुई और यह प्रथम राजनीतिक सम्मेलन था। सरकार की नीति और प्रशासन पर विचार विमर्श किया जाता था। नेक्स्ट देखिए हमारा, उसके बाद देखिए जमींदारी एसोसिएशन यानी जमींदारी व्यवस्था या फिर हम कहते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन जो है सन 1838 में एस्टेब्लिश हुई और देखिए अधिकतर यह लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें भूपतियों के लाभ को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ये शुरू की गई थी। मतलब देखिए हमारे देखिए भूपतियों के लाभ के लिए और भारत में प्रथम राजनीतिक संस्था थी। इसका उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना था।
इसमें प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधा कांत देव आदि इसके अन्य प्रमुख सदस्य थे। यह सोसाइटी ब्रिटेन में एडम्स द्वारा स्थापित ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से भी सहयोग करती थी। मतलब देखिए एडम द्वारा स्थापित ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से भी सहयोग करती थी। ध्यान दीजिए इसका आप जो है, क्योंकि देखिए यहां पर एक आध क्वेश्चन जरूर रहता है, ये समझ लीजिए आप जो है। आप देखिए नेक्स्ट देखिए हमारे, देखिए इसमें जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी देखिए हमारे इसमें देखिए अब जो है यह अप्रैल 1843 में स्थापित हुई। ब्रिटिश इंडिया के लोगों का वास्तविक स्थिति से संबंधित सूचनाओं, संकल्पनाओं करना था और फैलाना था तथा इसमें सभी वर्गों के लोगों की भलाई के लिए शांतिमय एवं कानूनी साधन को लागू करवाना था। यानी कि जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो थी, मतलब जो है लोगों की वास्तविक स्थिति से संबंधित सूचनाओं और संकलन करना था और फैलाना था और सभी वर्गों के लोगों की भलाई के लिए शांति में एवं कानूनी साधनों को लागू कराना था। लेकिन लैंड होल्डर सोसाइटी तथा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों ही ठीक ढंग से काम नहीं कर सकी। परिणामतः 29 अक्टूबर 1851 को ये दोनों एक में मिलकर नए नामांकन दी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नाम से काम करना शुरू कर दिया। यानी दोनों ने जो है किसने, लैंड होल्डर सोसाइटी ने और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ने, इन्होंने जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नाम से काम करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, नेक्स्ट जो बनते हैं हमारे, देखिए आप जो है इंडिया लीग जो है सितंबर 1875 में स्थापित हुई। इसके संस्थापक बाबू शिशिर कुमार घोष थे और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना एवं राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। यानी इंडिया लीग का क्या उद्देश्य था, लोगों को राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना और एवं राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। ये इंडियन लीग का उद्देश्य था। देखिए इंडिया लीग जो है मतलब जो है अपने टाइम की देखे मतलब जो है काफी पॉपुलर संस्था थी जो है। अब इसमें देखिए आप जो है राष्ट्रीय के हितों की भावना, लोगों को हित को जागरूक करना था और दूसरा मतलब राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट द इंडिया एसोसिएशन। अब इंडिया एसोसिएशन की हम बात करते हैं, देखिए जो है यह इंडिया लीग के स्थान लिया। यानी इंडिया एसोसिएशन ने जो है इंडिया लीग का स्थान लिया। इंडिया लीग के स्थान पर इसने काम करना शुरू कर दिया। जिन उद्देश्य को मतलब जो है इंडिया लीग पूरा नहीं कर सके थी, अब इसने वो उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जारी रखा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है मतलब जो 26 जुलाई 1876 को स्थापित हुई। संस्थापक सदस्यों में जो थे इनके आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब इसके संस्थापक सदस्यों में थे। सिर्फ मध्य वर्ग के लिए नहीं बल्कि सब लोगों के लिए थी। मतलब जो है दी इंडियन एसोसिएशन जो है सिर्फ मध्य वर्ग के नहीं थी, सभी वर्ग के लिए कार्य कर रहे थे, सबको जो है एक अच्छी स्थिति में पहुंचाना चाहती थी। इंडियन सिविल सर्विस आंदोलन शुरू किया इसने, मतलब जो है इंडिया लीग एसोसिएशन ने इंडियन सिविल से आंदोलन शुरू किया। इंडियन सिविल सेवा परीक्षा में न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष किए जाने का विरोध किया कि भाई जितने भी अगर मान लीजिए एज घटा दोगे तो हमारे जो इंडियन लोग वो कैसे मतलब जो है इसमें सफल होंगे। सिविल सर्विस का मतलब जो है इसने काफी दिल से काफी विरोध किया, काफी हो गया। उसके बाद देखिए इंडियन सिविल सेवा परीक्षा सिर्फ लंदन में हुआ करती थी, जिससे भारतीयों को काफी दिक्कतें आती थी और इसका विरोध भी आंदोलन किया। क्योंकि इंडियन सिविल सर्विस के भाई प्रशासन तो इंडिया में करना था पर परीक्षा ब्रिटेन में होती थी। देखिए अगर मध्य वर्ग की बात करते हैं, हम आम वर्ग की बात करते हैं, तो वो तो उसके अंदर बहुत मुश्किल था कि वो ब्रिटेन में कितना पैसा लेके कैसे जाता, कैसे एग्जाम देता। तो यहाँ पर देखिए एक तरह से भारतीय लोगों के साथ में अन्याय था। तो इस चीजों सबको लेके दी इंडियन एसोसिएशन ने एक मतलब जो है काफी इसका विरोध किया और काफी हद तक सफल भी रही। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है बंबई एसोसिएशन। अब बंबई एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं, देखिए इसमें 26 अगस्त 1852 को स्थापित हुई।
अब समय समय पर समाज में व्यक्त बुराइयों को सरकारी अधिकारियों को भारत में या फिर इंग्लैंड में बताना था। इन समय में जो बुराइयां थी, मतलब जो बुराइयां बढ़ रही थी, जो मतलब अत्याचार हो रहे थे, जो परेशानियां बढ़ रही थी, उन सबको सरकारी अधिकारियों को या फिर भारत में यानी भारत में सरकारी अधिकारियों को इंग्लैंड में इन सबको अवगत कराना था कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है। वहीं पर देखिए मतलब बंबई एसोसिएशन ने एक नए लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जा सके। मतलब देखिए एक नए लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जा सके। वहीं पर देखिए ब्रिटिश सरकार की उस नीति को भी गलत ठहराया जिसमें उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती थी। मतलब जो है ये गलत बताया है कि जिसमें भारतीय सबके मतलब किसी भी पद पर जाना चाहिए, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वहीं पर देखिए लिट्टन की प्रतिक्रिया नीति तथा इल्बर्ट बिल विवाद से बंबई में राजनीतिक हलचल हुई और परिणामतः बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई। मतलब जो इन सारी चीजों को लेके मतलब जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई। अब देखिए इसमें नेक्स्ट बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन देखिए अब नेक्स्ट है। अब देखिए बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है ये 1885 में स्थापित हुई। इसके संस्थापक सदस्यों में कौन कौन थे? मतलब मेहता, तेलंग, तैयब जी। इन लोगों को ब्रदर इन लॉ भी कहते हैं। ब्रदर इन लॉ किन्हें कहते हैं? मेहता, तेलंग और तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग जी, ये नाम पड़ा। अब मेहता, तेलंग और तैयब जी ने बंबई में 3 अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधि किया। वहीं पर कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन बड़े जमींदारों और अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का संगठन था। इसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन से मुक्त पाना था और इन्होंने देश में राजनीतिक चेतना को जगाने का कार्य किया। देखिए बंबई प्रेसिडेंसी में क्या था, जो है ब्रदर इन लॉ जो थे, ब्रदर इन लॉ कौन कौन थे? एक तो मेहता की बात करते हैं, केटी तेलंग की बात करते हैं, तैयब जी की बात करते हैं। तो उसमें देखिए मेहता, तेलंग जी और तैयब जी ने तीनों ने अलग अलग समुदाय का प्रतिनिधि किया। वहीं पर कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन बड़े जमींदारों और अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का संगठन था। इनका उद्देश्य अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाना था। यानी देखिए इसका जो है इसका क्या था? अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाना था। वहीं पर इन्होंने राजनीतिक चेतना को भी जगाने का कार्य किया। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है पूना सार्वजनिक सभा। देखिए पूना सार्वजनिक सभा जो थी ये 1867 में स्थापित हुई। कहां पर? पूना में स्थापित हुई। और वहीं पर इसका उद्देश्य था सरकार तथा जनता के बीच सेतु का काम करना था। एक मतलब जो है माध्यम का काम करना था। वहीं पर देखिए 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे, जे.वी. जोशी ने पूना में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। ये देखिए मेरा कौन कौन? महादेव गोविंद रानडे और जे.वी. जोशी की बात करते हैं इन दोनों में। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए हमारा जो है राजनीतिक सम्मेलन व सभा मद्रास प्रेसिडेंसी में। देखिए मतलब जो है इसके मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो थी वो कलकत्ता में स्टेब्लिश हुई। और इसमें देखिए आप जो है 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई। आगे देखिए हमारा देखिए नेक्स्ट मद्रास महाजन सभा। देखिए मद्रास महाजन सभा की अगर हम बात करते हैं, मद्रास महाजन सभा वायसराय रिपन के शासनकाल में स्थापित हुई। मद्रास महाजन सभा 1884 में स्थापित हुई। इसमें देखिए स्थानीय सभाओं सम्मेलन के कार्यों में सामंजस्य कायम करना था। यानी कि जो है मद्रास महाजन का सभा का उद्देश्य क्या था? जो स्थानीय सभा है या सम्मेलन के कार्यों में एक कोऑर्डिनेशन या सामंजस्य स्थापित करना था। अपनी सभाओं यानी कि मतलब जो है जैसे 29 से लेकर 30 दिसंबर 1884 तथा 1 से 2 जनवरी 1885 में विधान परिषद के विस्तार एवं इसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व और न्यायिक सेवाओं को राजस्व से अलग करने की मांग की गई थी। मैंने देखे यहाँ पर देखिए जो हमारी सभा जो हुई थी यह 29 से 31 दिसंबर 1884 और 1 से
2 जनवरी 1885 में विधान परिषद के विस्तार की बात हो रही है और इसमें भारतीयों के प्रतिनिधियों तथा न्यायिक सेवाओं में राजस्व से अलग करने की मांग की गई थी। जो है मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य जो था स्थानीय संगठनों और संस्थाओं के कार्यों का मूल्यांकन करना था। यानी कहने का मतलब जो है इसका जो मेन उद्देश्य जो था स्थानीय संगठन और संस्थाओं के कार्यों का मूल्यांकन करना था, उनकी बताना था कि मतलब इसमें क्या अचीवमेंट इनकी हुई। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये मतलब जो है अक्टूबर 1866 में स्थापित हुई। ये जो है लंदन में स्थापित हुई। यानी कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो उद्देश्य था भारतीयों के कल्याण और रुचियों के लिए काम करना था। यानी भारतीयों का वेलफेयर और उनके क्या इंटरेस्ट है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी मांग, उसके अनुसार काम करना था। वहीं पर देखिए पूरे भारत में लाइसेंस टैक्स 1878 और कॉटन ड्यूटीज की समाप्ति 1879 के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया की गई। इसके खिलाफ इन्होंने काफी जोर शोर से आंदोलन भी किया। इसका परिणाम जो है 1882 में राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय सभा की योजना बनाई गई और स्थानीय सम्मेलन व सभा जुट होकर काम करने की ओर अग्रसर होने लगी। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का आयोजन किया। इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने की। देखिए इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता में 1885 में आयोजित हुआ। इसी समय बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन चल रहा था। अंत में सुरेंद्र नाथ बनर्जी का प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया। देखिए जो है उसके बाद देखिए हमारा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस सन 1883-84 के दौरान स्थापित की गई। कलकत्ता में स्थानीय संस्थाओं ने एक संस्था मिलकर काम करना प्रारंभ किया। ये स्थानीय संस्थाएं थी, इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं, दी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात करते हैं, दी नेशनल इंडियन मोहम्मदन एसोसिएशन की बात करते हैं, दी इंडियन यूनियन की बात करते हैं। देखिए और यहां पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में एस्टेब्लिश हुई जो है। अब इसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक रिटायर्ड अंग्रेजी अधिकारी जिसका नाम था A.O. ह्यूम ने जो है इसको एस्टेब्लिश किया। देखिए मतलब जो है यानी क्या कहते हैं एलन एक्टिवन ह्यूम ने 1885 में की और ह्यूम ने 1884 में ही भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल में आयोजित किया गया। अब इसके बाद देखिए हमारा जो है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसी सम्मेलन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी या W.C. बनर्जी थे। इनके जो प्रथम जो सचिव थे कांग्रेस के वो A.O. ह्यूम थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इनमें प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज मेहता, दिनसा वाचा, केटी तेलंग, वी राघवाचार्य, एन चंद्रावकर और वी सुब्रमण्यम। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में आयोजित होना था, परंतु वहां पर अकाल पड़ने से यह अधिवेशन बंबई में आयोजित किया गया। किसके? कांग्रेस के अधिवेशन की बात हो रही है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में मांग जो की गई थी केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद का विस्तार हो, उच्च सरकारी नौकरी में भारतीयों का पूरा अवसर मिले, सैनिक खर्चों में कमी की जानी चाहिए और उसी के बाद भारतीय प्रशासन जांच हेतु एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति। देखिए इसके बाद हम कांग्रेस में कैसे हो आगे डिस्कस करेंगे। इसमें इतना ही।